स्वागत है सभी बच्चों का फिर एक नई क्लास में। और आपकी बार जो है ना ही कोई ऐसा कुछ एजुकेशनल है और ना ही मोटिवेशनल है। एक्चुअली मैं मोटिवेटर तो हूँ ही नहीं, एक टीचर हूँ। और एक टीचर के माइंड में जो कुछ चल रहा होता है, बच्चों के बीच रह कर के जो भी देखने या समझने को मिलता है, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत मैं अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से जो भी है थोड़ा बहुत वो मैं बता देता हूँ, उनको सिखा देता हूँ, एक रास्ता बता देता हूँ। बाकी कुछ खास ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मैं मोटिवेटर हूँ या बहुत बड़े मोटिवेशंस देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो आज मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी कई वीडियोस देखने के बाद, कुछ ढूंढने के बाद कुछ पॉइंट्स मैंने देखे हैं कि बच्चों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स की, उन पर थोड़ा सा मैं अपने स्तर से चर्चा करना चाहता हूँ। और अपने स्तर से चर्चा करने का मतलब ये है कि देखें इसका असर बच्चों पे क्या पड़ता है, बच्चे इसका कहाँ तक रिस्पॉन्स देते हैं, और उनके लिए जो उनकी एक एजुकेशन सेशन में जो एक प्रॉब्लम आती है तो उसमें उनको कहाँ तक बेनिफिट होता है, कहाँ तक फ़ायदा होता है, और कहाँ तक वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं ऐसी सिचुएशंस में। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों की, वो फॉरगेटिंग। जैसे ज़्यादातर बच्चे ये बोलेंगे कि सर वो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो पढ़ना और भूलना ये बहुत ही कॉमन चीज़ रहती है, और इससे बच्चे काफ़ी परेशान भी रहते हैं कि पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब बच्चे पढ़ते तभी नींद आती है, मतलब डॉजिंग, ऊँघना हो गया, स्लीप, नींद कह सकते हैं। स्लम्बर मतलब हल्के नींद। जो जैसे वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो ऊँघने लगते हैं, उनको आलस आ जाता है, उनको नींद आने लगती है। इसके बाद कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता, मतलब पढ़ते समय मन भटकता है, कहीं इधर चला जाता है, दाएं बाएं हो जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं उस टॉपिक पर, उस पॉइंट पर अपने आप को कंसंट्रेट करने की, लेकिन वो इधर उधर हो जाता है। तो देखिए अपने आधार पर मैंने इनका एक छोटा मोटा सॉल्यूशन निकाला है। लेकिन ये देखिए प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम से, नेचुरल प्रॉब्लम से, पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी जितना भी है सबकी यही प्रॉब्लम से। अब आप सोचोगे आप कैसे जानते हो? अरे जानते क्या, हम भी तो स्टूडेंट रहे हैं और आज भी हमको अगर पढ़ना होता है कुछ भी तो यही समस्या हमारे सामने भी आती है। तो ये कोई वैसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि प्रॉब्लम्स किसी किसी के पास ये चीज़ें अचानक आ गई, ऐसा नहीं है कि अचानक, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मत समझिए नहीं। ये सभी के पास, दुनिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास इस तरह की समस्याएं रहती हैं। तो देखिए इनका कोई वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन यह सेल्फ ट्रीटमेंट है। अगर आप थोड़ा सा इनमें इस तरह की जो मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर उस हिसाब से इनमें फॉलो करते तो काफ़ी हद तक आपको इसमें रिलीफ मिलेगा और ये चीज़ आप दूर कर सकते हैं धीरे धीरे। तो देखिए जैसे फॉरगेटिंग है पहला पॉइंट। फॉरगेटिंग माने भूलना। अब देखिए जब भी भूलने की बात आती है तो हमने एक ऐसे पढ़ा था रॉबर्ट लिंड का, बच्चों ने भी पढ़ा होगा, रॉबर्ट लिंड का फॉरगेटिंग। मतलब उसमें बताया जाता है कि फॉरगेटिंग इज अ कर्स, भूलना एक अभिशाप है। लेकिन भूलना एक अभिशाप है, साथ में उसमें यह भी बताया गया था कि फॉरगेटिंग इज अ ब्लेसिंग, भूलना एक वरदान भी है। अब ये दोनों चीज़ें कैसी हैं? भूलना एक अभिशाप का मतलब ये है कि एक आदमी क्या था कि एक बाजार गया साइकिल लेकर के, और बाजार जब गया तो उसने साइकिल वहीं एक जगह पे खड़ी कर दी और बाजार करता रहा। इसके बाद अपना झोला लिया और सीधे घर आ गया, साइकिल वहीं पर भूल गया। मतलब उसको पता ही नहीं चला कि वो साइकिल लेकर गया था। एक आदमी बच्चे को टहलाने के लिए परैम्बुलेटर में, गाड़ी में, बच्चा गाड़ी में लेकर घुमाने गया। वहाँ पर उसको एक बियर शॉप मिली, बियर शॉप में वो एंटर कर गया, वहाँ पर अपना बियर पी, इसके बाद अपना दूसरे दरवाजे से निकल कर घर आ गया। तो देखिए इस तरह का फॉरगेटिंग तो कर्स हो सकता है, लेकिन फॉरगेटिंग इज ए ब्लेसिंग का मतलब ये है कि जब आप कोई नॉर्मल चीज़ भूलते हो तो कोई स्पेशल चीज़ पर दिमाग चला जाता है। सोचने वाली बात,
जब किसी आप नॉर्मल चीज को भूलते हो तो किसी स्पेशल, किसी विशेष चीज पर आपकी थिंकिंग होती है, कहीं आप और ज्यादा बेहतर सोच रहे होते, ऐसा हो जाता है। तो ये कॉमन चीज है। अब देखो भूलने वाली जहां तक बात आई, एक हम कॉमन चीज देखते हैं लेकर के कि फर्स्ट टाइम कोई भी चीज याद नहीं रहती है। जैसे कोई आदमी कोई सिम खरीदता है, और सिम खरीदता है तो वो नंबर उसको फर्स्ट टाइम याद नहीं रहता। जब उसको बार बार बोलता है या दोहराता है या बताता है लोगों को, फिर जाकर उसको याद रहता है। जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारी वस्तुओं को देख रहे हैं, कहीं पेड़ देख रहे हैं, कहीं गाड़ियां देख रहे हैं, तमाम लोग मिल रहे हैं। अब जब आप घर आते हो तो रिकॉल करने पर ऐसा कितना होता है कि बताइए आपको कितने लोगों को आपने याद कर रखा है? ऐसा नहीं होता। मतलब एक साथ ये सारी चीज़ें आपके माइंड पर नहीं आ सकती हैं, वरना माइंड की प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने पहली बार कोई चीज़ देखी और आराम से याद हो गया। ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार, वहाँ जैसे किसी गांव में आप गए, किसी शहर में गए, किसी ब्लॉक में गए, मोहल्ले में गए, तो वहाँ पर एक बार गए तो आप हो या कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में वो गलियाँ आपको याद रहें। लेकिन जब आप पहली बार से दूसरी बार जाते हो तो स्थिति अलग होती है, फिर तीसरी बार जाते हो तो स्थिति अलग होती है, फिर चौथी बार जब बार बार ही जाते हो तो आप आंख बंद करके भी जाने की हिम्मत रखते हो। आपको बिल्कुल माइंड में उसका शेप बन जाता है कि नहीं, हाँ इसका दरवाजा यहाँ है, इस जगह पे पेड़ है, इस जगह पे मंदिर है, और पूरा बंद आंखों से भी दिखता है। क्यों? क्योंकि आप इतनी बार उन चीज़ों को देख चुके हो कि वो माइंड पर बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स हो गई है। आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, आप पहली बार में उसका फेस या उसका नाम याद नहीं रखते हो, लेकिन रोज जब उसको देखते हो, रोज उसको बात करते हो, तो ईजिली वो माइंड पे सेट हो जाता है। फर्स्ट टाइम आपके सामने जब नया टीचर आता है तो उसका नाम, उसका फेस उतनी जल्दी नहीं, लेकिन रोज रोज जब आपकी क्लास में आता है, सालों से आ रहा है, तो आप उसका फेस अंधेरे में भी देख सकते हो। आप आंखें बंद करके भी उसको देख सकते हो तो उसका फेस ऐसा बना हुआ है। तो देखिए ये सारी चीज़ कहाँ से, क्या चीज़ मतलब निकल के आई? निकल के आई कि अगर हम किसी चीज़ को जनरली अगर हम देखते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो उतना इम्पैक्ट हमारे माइंड पर नहीं डालता, उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। लेकिन अगर हम उसको बार बार, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर टेंशन मत लीजिए, लेकिन जब भी आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो ये बात मन में जरूर, हाँ ये तो हमने पढ़ा था, हाँ ये ऐसे ही था। कितना कॉमन है, मतलब वहीं पर हम भटक रहे हैं, वहीं पर सोच रहे हैं, वहीं पर हम उसको निगेटिव ले रहे हैं। थोड़ा पॉजिटिव सोचिए आप कि जब भी आप किसी टॉपिक को देखते हो, अगर आप सेकंड टाइम देख रहे हो तो बात अलग होगी, जब थर्ड टाइम देख रहे हो तो बात अलग होगी, अब फोर्थ टाइम देख रहे हो तो फिर भूलने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें हुआ क्या, आपने याद तो नहीं किया ना, आपने याद नहीं किया है, आपने उसको रिपीट किया है, आपने उसको बार बार देखा है। किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो तो आप एक बार गए कोई बात नहीं, दूसरी बार गए तो आराम से पहुंच गए, पहली बार गए किसी के साथ में गए, मालूम ही नहीं था कहाँ है, दूसरी बार गए अपने आप पहुंच गए, थोड़ा आइडिया लगाकर, हाँ यहाँ पे ऐसे गली मुड़ी हुई थी, और तीसरी चौथी बार गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से दूसरों को भी लेके चले जाते हो कि यहाँ पे है। अब ये सारी चीजें आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। भूलना एक बीमारी नहीं है, भूलना सबके जीवन में होता है, सामान्य बात होती है, और इससे छुटकारा पाने के लिए इसका सीधा सा रिवीजन है, सीधा सा रास्ता है कि आप उसको रिवीजन करिए। मतलब जब भी आप उसको अगर उसमें आप थोड़ा सा ये समस्या का समाधान अगर चाहते हैं तो उसमें आप रिवीजन करें। बस इसका यही तरीका है कि कोई भी चीज़, देखो बहुत ही कॉमन फैक्ट है कि हम किताब को अगर आपने जैसे 10 वोकैब्स आपने सेटल की कि मुझे ये पढ़ना है, आप एक बार पढ़ जाइए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, शाम तक उनको एक बार फिर देख लिए, सुबह आपने एक बार फिर देख लिए, फिर देख लिए, मैं कहता हूं कि भूलेगा ही नहीं वो। अगर उसको आप बार बार करके, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको ज़्यादा देखिए, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नॉर्मल देखिए, अगर समय नहीं है तो, और समय है तो आप सब चीज़ को इंपॉर्टेंट मानकर ही चलिए कि सबको हमें देखना। तो भूलने की समस्या ये है कि हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, या तो हम सोच लेते हैं कि इसको देखा, अब इसको देख लो, फिर उसको देख लो, फिर उसको देख लो, सबको एक बार देखते हैं और समझते हैं, मन में फील करते रहते हैं कि याद क्यों नहीं हुआ। अरे भाई एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होगी, एक बार में, मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया, सड़क पर बहुत सारे लोगों को देख कर आते हो, सबके फेस याद हो जाते हैं क्या? नहीं याद हो जाते हैं।
किसी गली से किसी रास्ते से आप जाते हो तो कोई भी चीज़ पहली बार में माइंड पे सेट होती है क्या? नहीं होती है। अगर आप उसी रास्ते पे 3 बार गुजर जाओ तो वो सारी चीज़ आपके माइंड में फिट हो जाएगी। जस्ट अबाउट द एजुकेशन, बिल्कुल यही बात है एजुकेशन में कि आप किसी टॉपिक को 3 बार पढ़ जाओ, फिर आप देखो, फिर उसका असर देखिए। ये आप करके देखिए कि अगर आप किसी टॉपिक पर, आप इसको कॉमन लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली लीजिए कि किसी चीज़ को हम बार बार कहीं से जा रहे हैं, किसी दुकान में बार बार जा रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे उसकी दुकान के काउंटर की बनावट तक याद हो जाती है, या ये पता चल जाता है कि उसने बिस्किट कहाँ रख रखे हैं। तो ये क्यों हुआ? आप फर्स्ट टाइम किसी शॉप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं याद रहता है कि क्या चीज़ कहाँ पर रखी थी, लेकिन आप बार बार वहाँ पर जाते हो तो ये तक मालूम होता था कि कौन चीज़ उसने कहाँ पर लगा के रखी। और ये होता है किसी चीज़ को बार बार देखने से। जब भी आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज करते हो, जब भी प्रैक्टिकली आप अपने लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आने लगती हैं कि ये वाकई में बहुत ही कॉमन चीज़ है। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, किसी का भी हो, अगर आप एक बार पढ़ते हो फिर आप उम्मीद रखते हो कि हमें तैयार हो जाए और हम एक बार पढ़े थे हम भूल गए, तो ये गलत बात है। आप उसको 2-3 बार पढ़कर देखिए, फिर भूल जाए, फिर आप मुझे बताइए। जब हम किसी रास्ते से 3 बार निकलते हैं तो क्यों पक्का हो जाता है? कभी एक बार गए होते हैं तो क्यों उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हमें मालूम नहीं कि वो रास्ता गली कहाँ गई थी, कहाँ, मतलब भूल गए। लेकिन अगर आप अक्सर वहीं जाते हो, तमाम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, लड़का अपने विद्यालय जाता है कैसे याद रखता है? पहली बार जाता है तो इधर से घूमना, उधर से घूमना, ऐसे जाना फिर ऐसे जाना है, काफ़ी डिफिकल्टी होती है। दूसरे दिन देखो उसको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, और तीसरे दिन तो होगी नहीं, और फिर इसके बाद आसानी से पहुंच जाता है। उसको रोज, मतलब वो अगर बातें करता हुआ भी आपस में चल रहा है तो उसको मालूम है आगे राइट टर्न है या लेफ्ट टर्न है, उसको मुड़ना कितना आसान होता है। तो इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है जो फॉरगेटिंग का है, वो है भूलने का। इसलिए भूलना, अब जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह की बात करेंगे, नहीं सुकरात से ये कहें कि तुम भैया माचिस लेते हैं ना, तो वो माचिस लेता तो आएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो माचिस लेकर आएगा ही। क्योंकि ऐसे लोग जो बहुत मतलब ही हाई थिंकिंग पे चलते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। ये बहुत ही छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इनके जो माइंड्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, बड़े होते हैं और बड़ी बातों पर विचार कर रहे होते हैं, तो वो छोटी चीज़ों को भूल ही जाते हैं। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते हो ना, आप तो, आपके लिए तो जो एकेडमिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ आपके सामने किताब रखी हुई है, और उसको आप अनइम्पोर्टेंट कैसे समझ सकते हो? इसलिए आप उसको देखो, एक चैप्टर निकालिए, एक उसका टॉपिक को देखिए, ये हमको पढ़ना है, आप उसको सुबह दोपहर शाम 3 बार, कितना भी टफ हो, सुबह दोपहर शाम आप 3 बार पढ़ कर देखिए, आपको वो पक्का होता है कि नहीं। ये है रिवीजन का मजा। और बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने, महान लोगों ने ये बातें कही है, रिवीजन के मतलब रिवीजन इज मस्ट, यानी पुनरावृत्ति होने किसी चीज की बहुत जरूरी है। और ये फैक्टर एकेडमिक लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि फॉरगेटिंग के लिए आपका रिवीजन बहुत चीज़ है, और इसको ट्राई करके आप देखो इसका इफेक्ट और इसका जो इम्प्रेशन है वो आपकी लाइफ में पड़ता है कि नहीं, फिर आप मुझे बताइए। क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों पर विचार नहीं कर पाते हैं, बस एक बार पढ़ा छोड़ दिया। अगर आपको सिनोनिम्स याद नहीं होती, मुझे या मालूम वोकैब्स में याद नहीं होती हैं, तो आप एक दायरा बनाइए कि मुझे पहले 10 पे टारगेट करना है। तो 10 आपने पढ़ी, 4 बार 5 बार पढ़ ली, सुबह दोपहर शाम, टॉनिक की तरह लीजिए आप उसको। इसके बाद जब वो कन्फर्म, हाँ ये इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, मतलब इसको ये पेरिसाइड ये होता है, फ्रेट्रिसाइड ये होता है, मैट्रिसाइड ये होता है, तो जब आप पढ़ लोगे तो उसको बस पढ़िए ध्यान से उसको, और पढ़ के छोड़ दीजिए। फिर दोपहर तक फिर पढ़ दीजिए, 2-3 घंटे बाद टाइम मिले फिर पढ़ लीजिए। जब आप ऐसा करोगे बार बार, जब वहीं से निकलोगे तो वो गली आपको इतनी अच्छी तरह से हो जाएगी, फिर आपको दिखेगा बंद आंखों से कि नहीं, मर्डर ऑफ वंस मदर मैट्रिसाइड होता है, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स जो है पेरिसाइड होता है, मर्डर ऑफ वंस फादर पैट्रिसाइड होता है। फिर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और पक्का याद हो जाएगा। तो फॉरगेटिंग रिवीजन चाहता है। डॉजिंग यानी स्लीप यानी स्लम्बर। देखिए नींद आना एक बहुत अच्छी चीज़ है, और नींद आना कोई बीमारी नहीं। नींद आने से होता क्या है कि जितना हमारा बॉडी दिन भर में लेबर करता है, हार्ड वर्क करता है, चाहे वो
मतलब कुछ भी नहीं कर रहा आदमी, फिर भी माइंड तो चलता रहता है ना, दिमाग तो सोचता रहता बराबर। तो जिस समय हम किसी काम को करने के लिए बहुत ही माइंड पर अपने लोड लेकर बैठते हैं तो माइंड एकदम थोड़ा सा रिलैक्स मांगता है, रिलैक्स मांगता है, आपको नींद आने लगती है। तो नींद आने लगती है जिस समय, तो आप ये उसको जो है अवॉइड मत करिए, पट से सो जाइए। अब आप सोचोगे कि नींद आ रही है और सो जाए, ये कोई ट्रीटमेंट है? नहीं नहीं, यही ट्रीटमेंट है। देखिए तमाम बच्चे ऐसे होते हैं, हर बच्चों के पढ़ने का एक पार्टिकुलर टाइम होता है। कोई बच्चा सुबह अच्छा अपना महसूस करता है, सुबह पढ़ता है, कोई शाम को अच्छा लगता है किसी को तो शाम को पढ़ता है, कोई बच्चा क्या करता है रात में उठकर 1-2 बजे पढ़ना उसको अच्छा लगता है, उसी समय उसका माइंड बढ़िया काम करता है तो वो उस समय पढ़ता है। कोई बच्चा क्या करता है कि सुबह 4 बजे उठ करके उसको तभी मन लगता है, कोई बच्चा सुबह उठा बिस्तर नहीं छोड़ता तभी उसका मन लगता है। तो सबके बच्चों के अलग अलग मेंटेलिटी होती है, अलग अलग उनका जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग काम करता है। तो जिस समय आपको फिर नींद आ रही है तो उस समय आप अवॉइड मत करिए, फिर सो जाइए, ये बात आप समझ लीजिए। और जब सो के उठ, चूंकि क्या होता है कि एकदम ऐसा नहीं है कि आप रात में सो के उठे हो, नाश्ता पानी किया, थोड़ा बहुत इधर नहाया धोया, इसके बाद जैसे ही दोपहर में बैठे फिर नींद आने लगी, तो आप सोच रहे हो नहीं रात भर तो सोए फिर नींद आ रही है। नहीं नहीं, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें, वो पूरी नींद नहीं मांग रहा, हल्का सा जो स्लम्बर जिसको हम सीस्ता कहते हैं। सीस्ता का मतलब होता है कि हल्की सी नींद, जो दोपहर के समय में थोड़ा सा आलस आता है माइंड को, और जिस समय वो हल्की सी नींद लेकर आके आप उठो तो फिर आप क्या करो, फिर और कोई काम ना करो, फिर कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे पढ़ना है। फिर देखिए माइंड कितना बढ़िया काम करता है। तो जिस समय आपको नींद आए तो उस समय सो जाइए, क्योंकि नींद आना कोई बीमारी नहीं है, नींद आना ये एक बॉडी का एडजस्टमेंट है। मतलब हमारे अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, एक रिलैक्सेशन पीरियड मांगता है। तो जिस समय हम अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं और फिर तुरंत अपने आप थोड़ी देर में नींद खुलेगी, तो ऐसा तो नहीं नींद खुली पढ़ने लगे फिर नींद आएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ ये है कि बहुत कुछ काम करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, नहाया धोया फिर बैठ गए, फिर पढ़ने लगे, खाना पीना खाया, इसके बाद बैठे पढ़ने के लिए तो नींद आने लगी, तो फिर वो रिलैक्सेशन मांगता है। और जिस समय थोड़ा बहुत आप रिलैक्स कर लेते हो, वही 10-15-20 मिनट या आधा घंटा का जब आप एक रिलैक्सेशन पीरियड हो जाता है, माइंड रिलैक्स कर जाता है, और जैसे नींद खुलती तो फिर मतलब नो अदर वर्क, दूसरा कोई काम नहीं करना है, फिर सीधे पढ़ने बैठना है। मतलब और फिर कुछ न करिए, ये नहीं कि लाओ मम्मी चाय बना दो, लाओ दोस्तों के यहाँ गपशप करावें, लाओ थोड़ा सा घूम, नहीं 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 नहीं, गलत। फिर आप कुछ मत करिए, क्योंकि जब इधर उधर घूम कर आएंगे, फिर इधर उधर बात करके आएंगे, गप्पे मार कर आएंगे, यहाँ करके आएंगे, फिर पढ़ने बैठो फिर आलस आएगा। तो जैसे हल्की नींद से आप जगो यानी खुले, जैसे आलस दूर हो, तो सबसे पहला अटैक आपको अपनी बुक पे करना है, सबसे पहला अटेंशन आपको अपनी बुक पे देना है, सबसे पहला अट्रैक्शन आपका एजुकेशन होना चाहिए। और जिस समय आप उस दौरान पढ़ लेते हो तो वो फट से चीज तैयार हो जाती है। ये नींद का सॉल्यूशन है। अब इसमें ऐसा भी होता है देखो कि जब आपने नींद ली, नींद लेने के बाद आपका बॉडी जो होता है एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि नींद से पहले जब आप आलस महसूस कर रहे थे तो शरीर एकदम सुस्त होता है, और जिस समय आप रिलैक्स कर लेते हो तो फिर आप में आलस दूर हो जाता है। फिर कुछ बहुत आपके अंदर भी सेल्फ डेडिकेशन होनी चाहिए कि नहीं अब मुझे पढ़ना चाहिए, और तुम खुद नहीं मन बना रहे हो। कभी कभी अपनी मेंटेलिटी से होता है कि हम किसी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं तो भी आलस आने लगता है। देखिए एक नेचुरल मतलब जो हमारे पास एक मतलब रहती है सुस्ती, इनएक्टिवनेस, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम खुद अपने मेंटली अपने जो पोजीशन से अपने आप को इनएक्टिव समझ रहे हैं या कर रहे हैं, वो एक अलग चीज होती है। आप डेडिकेटेड हो, फिर नींद आ रही है तो सो जाइए, और फिर सोने के बाद उठिए, फिर आप पढ़िए, आपको अच्छी तरह से पढ़ाई समझ में आएगी और आपको याद भी रहेगा। बहुत मतलब इस चीज को अच्छे से लेना। और ये देखिए कोई बीमारी नहीं, इसके बावजूद भी अगर नींद आती है तो थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए, कुछ मुंह में हल्का सा डाल लीजिए, मुंह धो लीजिए, मतलब इस तरह से, और ये ट्राई कर लिए। बाकी इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि होता तो अभी तमाम बच्चे ऐसा करवा चुके होते, इंजेक्शन लगवा चुके होते, ये सब कर चुके होते, लेकिन इसका ऐसा नहीं है।
जितना आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो, इन चीज़ों को समझ सकते हो, वही सबसे बेहतर है। कंसंट्रेशन में क्या है? कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। अब एकाग्रता क्या होता है? जैसे बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है तो मन उसका एकाग्र नहीं होता है, और ये सामान्य सी बात है। जब भी बैठता है बस इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, मित्रों की बात में चला जाता है, बाहर रहता हो तो गांव में चला जाता है, अभी गांव से आया है तो फिर गांव में भटक गया, कहीं ये सोचने लगता है, वो सोचने लगता है। उसकी प्रॉब्लम यही है, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका माइंड इतना एक्टिव है। माइंड एक्टिव है ना, मतलब समझते हो कि आपका माइंड इतना एक्टिव है कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें गति है। वो बहुत सारी चीज़ों का जान लेना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहता है। उसमें एक बहुत अलग की पोटेंशियल, एक पावर है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका माइंड एकदम हेल्दी है, फ्रेश है। कि जिस समय आपका अब आप सोचोगे कि कंसंट्रेशन लगता नहीं, और आप कह रहे हो कि माइंड हेल्दी है, फ्रेश है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कोई माइंड एक्टिव होता है तो वही विभिन्न चीज़ों पर, विभिन्न दायरे पर सोचता है। आप सोचो जरा, कभी कोई साइंटिस्ट रहा हो, कभी कोई ऐसा मतलब डिस्कवरर ये रहा हो जिसने कोई ना कोई चीज़ नई सोची। जैसे हम अभी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर हैं, और बहुत सारे जितने ऐप बने हैं, ये सब जितना अमेज़न है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, आप जहाँ से पढ़ते हो या कोई चीज़ खरीदते हो, ये भी किसी की सोच है। ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आदमी ने सोचा है, और उसने उस सोच को उसने बस ये किया कि साकार कर दिया, जिसका लाभ दुनिया इस समय ले रही है। अगर उसने ऐसा नहीं सोचा होता तो तुम्हारा माइंड भी तो वही करता है, थोड़ी देर के लिए बुक से हटकर कुछ एक्स्ट्रा सोचने लगता है, इधर सोचने लगता है, उधर सोचने लगता है। तो कोई गलत थोड़ी नहीं, हाँ, बट ये है कि हम उसको कंसंट्रेट कैसे करें, ये कैसे करें कि उसको हम पढ़ाई में उस समय लगाएं। तो देखिए, पढ़ाई में लगाने का मतलब यही है कि कभी कभी नहीं लगता, तो उसके लिए ये होता है कि आप उसको लिख कर पढ़ें, या फिर आप उसको बोल कर पढ़ें। मतलब समझना जरा, ये माना जाता है कि कंसंट्रेशन नहीं बनता है, तो आप उसको लिख कर पढ़िए। मतलब कोई लाइन है, आप उसको लिखना शुरू करिए। हमें ये परिभाषा याद करनी है, हमको ये डिफिनीशन याद करनी है, हमको ये चीज़ तैयार करनी है, हमको इतने इडियम्स तैयार करने हैं, तो आप बुक से देखकर लिखना शुरू करिए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें तुम्हारी बुक होती है और सिर्फ तुम होते हो। तो इसमें क्या होता है, मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि खुद ही पढ़ना और खुद ही समझना है। ये एक इंटरैक्टिव क्लास नहीं होती। इंटरैक्टिव मतलब समझे, लड़के 4 घंटे 3 घंटे इंटरनेट में बैठकर पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सामने वाला बोल रहा होता है और वो सुन रहा होता है। उसमें कोई समझा रहा है, उसको सिर्फ सुनना है। इसमें खुद ही पढ़ना, खुद ही समझना, खुद ही सुनना है, इसलिए इसमें कंसंट्रेट नहीं होता माइंड। इसमें इंटरैक्टिव सेक्शन नहीं होता है। इसमें इंटरैक्टिव सेक्शन की कमी होती है। मतलब जब आप किसी को देख करके, क्लास में क्यों बच्चा सुनता है? ज़्यादातर बच्चे सुनते हैं। कोई वीडियो में पढ़ा रहा है तो क्यों उसको मन लगाकर सुन लेता है। आप आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो बिना आलस के सुन जाते हो, बिना इधर उधर मन भटकाए सुन जाते हो, लेकिन आधा 1 घंटा बराबर अपनी बुक में आप दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें खुद पढ़ना है और खुद समझना है। इसमें न पढ़ना है न कुछ करना है, सिर्फ सुनना है और फिर समझना है। कोई बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, कोई डिस्क्राइब कर रहा है, हमें सिर्फ सुनना है, और सुनने में हमको मजा आ रहा है, क्योंकि हमको और कुछ करना ही नहीं है। इसलिए बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम होती। तो इसका यही तरीका होता है कि आप उसको लिखिए, या फिर आप बोल बोल पढ़िए, या फिर एक आप पेंसिल ले लीजिए, जिन लाइनों को पढ़ रहे हो आप उन लाइनों पर अंडरलाइन करिए, पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। मतलब कुछ ऐसा करना होता है जिसमें आप एक्टिव बने रहें, और जिस समय आप उसमें एक्टिव बने रहते हैं तो कंसंट्रेटेड भी रहते हो। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों की घूम घूम करके पढ़ने की आदत होती है। वो इसीलिए होती है, घूम कर पढ़ रहा है और बोल के पढ़ रहा है, तो उसमें उसका कंसंट्रेशन बना रहता है। तो ये बहुत ही ओरिजिनल चीज़ है।
देखिए तुम सारे बच्चे समझदार हो और ये जानते हो कि इनका कोई और होम्योपैथिक या एलोपैथिक या किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट है नहीं, और ये तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, और शायद तुम मेरी बातों से जान रहे हो कि सर जी के पास भी कोई वैसा मतलब प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया। तो वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि इनका कोई दूसरा प्रिस्क्रिप्शन होता ही नहीं, कोई और नुस्खा होता ही नहीं है। इसमें होती है सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग, हर एक पॉइंट को, हर एक टाइम को वैल्यू देना, समझना। जिस समय आप लिखोगे तो देखोगे हाथ चलेगा, आपकी नज़र वहाँ रहेगी कि हम क्या लिख रहे हैं, कंसंट्रेट हो जाएगा। जिस समय आप पेंसिल से लाइन खींचोगे, पढ़ोगे, हाथ भी चलाना है, लाइन सीधी जानी चाहिए, उन शब्दों पर आप नज़र भी डाल रहे हो, ठीक। या फिर आप बोलकर, जब बोलकर याद करोगे तो बोलोगे तो पहले देखोगे तभी तो पढ़ोगे, तभी बोलोगे। और कभी कभी होता है कंसंट्रेट करने के लिए हमें चहलकदमी कर लेनी चाहिए, घूम घूम करके पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको कंसंट्रेट बना सकते हो। और देखिए ये सारी चीज़ें जब इतनी मजबूत हो जाती हैं तो फिर बहुत आराम हो जाता है। या रात में आप देखिए कितना कंसंट्रेशन, कितने मतलब किसी चीज़ को आप कैसे आराम समझ, रात में आपको प्यास लगी, आपको मालूम है पानी कहाँ रखा है, आंखें बंद होती फिर भी जा करके पानी हम उठा लेते हैं और पी लेते हैं और फिर सो जाते हैं, मतलब पूरी तरह जगे नहीं हो, नींद में जा करके। तो ये देखिए कितना मतलब अभ्यास है, ये निरंतर अभ्यास है। आप रात दिन देखते हो पानी कहाँ रखा है, रात दिन देखते हो कि ये चीज़ हमको ऐसे करनी और ये हम करते हैं, तो उन चीज़ों में इतना कमांड बन जाता है, उन चीज़ों का इतना अभ्यास हो जाता है कि वो चीज़ें आंखें बंद करने पे भी दिखती हैं और हम आसानी से उसको पा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा यही है कि आप उसको सबसे ज़्यादा रिवीजन डालिए। और रिवीजन एक देखिए सिंपल मोड पे डालिए, विदाउट टेंशन। आप ये सोच करके कि कहीं पर हम बार बार जाते हैं तो वो जगह हमको बहुत अच्छी तरह याद हो जाती है, किसी नंबर को हम बार बार देखते हैं वो नंबर हमको अच्छी तरह से याद हो जाता है, कोई व्यक्ति हमारे घर बार बार आता है वो हमें याद हो जाता है। एक ऐसा रिश्तेदार जिसको आपने कभी देखा नहीं है, पहली बार आया तो वो आपको पता नहीं है, फिर चला गया, फिर सालों नहीं आया, भूल जाओगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हर हफ्ते आता है, आपको कैसे अच्छी तरह से याद हो गया, उसका फेस, उसका सब कुछ याद हो गया, उसकी लंबाई तक आदमी समझता है हाँ इतना लंबा होगा, उसका कलर भी जान लेता है कि वो इस कलर का है, उसके कपड़ों तक की पहचान कर हाँ लगभग इस तरह के कपड़े पहनता वो, उसकी पोशाक, उसका व्यवहार, उसकी बातचीत सब कैसे, क्योंकि बार बार जो फेस टू फेस आने पर, बार बार इंटरैक्ट करने पर, तो इंटरेक्शन ये बहुत ज़रूरी है। यही आपको फॉरगेटिंग से बचाता है, यही आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें। और नींद की समस्या मैं बता ही चुका हूँ। तो ये ऐसे 3 पॉइंट हैं जिन्हें आप अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इनसे छुटकारा मिलेगा, रिलैक्सेशन। और फिर दूसरी बात देखिए, एक एक पोस्ट के लिए लाखों लड़के होते हैं। मेरा कहने का मतलब कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, मतलब नो वन हैज़ बिकम ग्रेट विदाउट वर्किंग हार्ड। बिना परिश्रम के कोई आज तक महान नहीं बना, वो चाहे हम हो या तुम हो या फिर कोई महान व्यक्ति हो। यानी सफलता के पीछे मेहनत सबसे अहम भूमिका रखती है। माइंड तो रखता ही रखता है कि दिमाग आपके पास कितना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि दिमाग को आपने मेहनत से इस्तेमाल आपने किया कि नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माइंडेड हैं पर उन्होंने मेहनत नहीं की तो समाज में पीछे रह गए। तमाम ऐसे लोग हैं, कुछ गलत दिशा में चले गए, कुछ इतने एक्सपर्ट होते हैं कि किसी की दूसरी की चीज़ उड़ानी हो तो नज़रों के सामने उड़ा देते हैं। देखिए माइंड का काम, इतनी सफाई होती है, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं हर एक चीज़ में, लेकिन उन्होंने उसको जो है पॉजिटिवली एक अच्छे रूट में उस माइंड का मेहनत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हो सकता है किसी अच्छे रास्ते में जाने पे मेहनत ज़्यादा हो। तो माइंड अच्छा है ये बहुत अच्छी बात है, बट उसके पीछे अगर मेहनत नहीं है तो आपका माइंड भी या तो गलत चला जाएगा या तो फिर धीरे 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 करके पैसिव हो जाएगा। क्योंकि इस माइंड में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हर कोई मौजूद है, सिर्फ आपको स्क्रैच करना है इसको, और उसकी स्क्रैच करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसको धीरे धीरे एक एक परत हटाइए, आप एक एक परत हटाइए, उसको देखिए, उसके ज्ञान के द्वार खोलते चले जाइए, और उसमें इतनी सारी परतें हैं कि आप जीवन भर खोलते रहोगे तब भी पूरी नहीं खोल पाओगे। इस माइंड में इतना पावर घुसा हुआ, इतना पावरफुल है। लेकिन फिर भी अगर आप ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, डिटरमाइंड हो जाते हैं, तो कम से कम इतनी परतें तो खोल ही दोगे कि जीवन में सफल हो जाओगे।
कल को तुम ही से लोग इंटरव्यू लेने आएंगे, बताइए भाई साहब, बताइए बहन जी, आपकी सफलता का क्या राज है, आप कैसे सफल हुए। तब आप दूसरों को बताना शुरू कर दोगे। तो क्या हम इस तरह से पढ़ते थे, हम इस तरह से जगते थे, और हमें नींद आती थी, हम सो जाते थे, लेकिन जैसे उठते थे तब पढ़ते थे, मेरा पढ़ने का टाइम ये था, मेरा डेली रूटीन ये था, सब। फिर दूसरे जो सफल व्यक्ति होता है उसका इंटरव्यू उठता है, फिर वो इस तरह से दूसरों को बताता है। और अगर ये फॉलो करते हो तो कल को हो सकता है कि तुम्हारा इंटरव्यू हो और तुम वही बात बताओ, संभवतः किस्मत से, बाय चांस, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर चूंकि ये ना सोचे ना कि सर आपने, क्योंकि होता है बच्चों की आदत होती है बहुत काउंटर अटैक कर देते हैं। काउंटर अटैक करने का मतलब अगर ये कह दिया कि सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके मंजन करके ये सब, बोला सर आप नहाते हो, आप मंजन करते हो, वो पलट कर तुमको पूछेगा, ये जो सर ये ऐसा करो, चाय मत पिया करो, सर आप पीते हो कि नहीं पीते हो, ये मत खाया करो, सर आप खाते हो। मतलब वो सर के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि सर आप ऐसा करते हो कि नहीं करते। मतलब आप ये बच्चों से कहते हैं देखो झूठ बोलना गलत बात है, तो वो एक बार सर के पीछे सोच, सर तो करते होंगे ना, सर तो पूरी तरह से ऐसा तो नहीं होगा ना, बहुत सत्यवादी झूठ तो बोलते होंगे सर। लेकिन देखिए झूठ बोलने के मौके अलग अलग होते हैं, ठीक है, वजहें होती हैं, ऐसे कॉमनली नहीं हर बात पर पे आदमी झूठ बोल देता है। तो मेरा मतलब ये है कि आप काउंटर अटैक मत करिए, सोचिए। देखिए हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हर व्यक्ति के सामने होती है, लेकिन अभी आपके पीछे कुछ भी नहीं है, अभी आप किसी बोझ के तले नहीं हो, आप अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से दबे नहीं हो, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को, तो चूंकि हर बार मैं यही कहता हूँ कि हमने शायद अपने जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया, या फिर हमको कोई बताने वाला ऐसा नहीं रहा, तो ये हो सकता है कि जिस तरह से हम तुम्हें समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और ये तो बहुत किस्मत की बात है कि आपको ये सुनने को मिल रहा है और मौका है आपके पास कि नहीं कोई समझा रहा है, और इतना आपको मॉडर्न एज हो गया है, इतना इलेक्ट्रॉनिक एज हो गया है कि ये सारे डिवाइसेज आपके पास मौजूद है और आप उसका लाभ ले रहे हो। हमारे ज़माने में ये कुछ नहीं था, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने ऐसे करके आया, समझा दिया बेटा पढ़ा करो, बस बेटा पढ़ा करो। अगर हम तुमसे 10 बार 100 बार कहें बेटा पढ़ा करो, बेटा पर तो तुम इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा करोगे और ऊट पटांग बोलने लगोगे। लेकिन अगर ये कह दे कि पढ़ने का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ें, अगर ये बता दिया रीजन, तो शायद वो पढ़ने लगे। लेकिन वो चीज़ हमें नसीब नहीं हुई। खैर फिर भी हम जहाँ पर हैं हम बहुत खुश हैं, और हम अपने आप को एक तरह से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को सफल इस वजह से मानते हैं कि हम तुम्हारे लिए तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम तुम्हारे लिए ऐसा बोल पाते हैं, देखो ये भी नहीं हर कोई कर पाता है, अगर तुम्हारे लिए अगर हम बोल पाते हैं, ये बता पाते हैं, भगवान ने इतनी अकल हमको दे दी है, इतना ज्ञान दे दिया है, माता पिता का आशीर्वाद है ये कि अगर हम तुमको बोलकर इतना समझा पाते हैं, तो हम ईश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद मानते हैं। क्योंकि हर चीज़ ईश्वर सबको नहीं देता, ये अहंकार नहीं है, ये हमको ईश्वर पर गर्व है, अपने माता पिता पर गर्व है कि मतलब हम ऐसा तुम्हारे लिए कर पाए। और ये इस सेवा के लिए भी गर्व है कि हम अपने देश के युवाओं के लिए, उनमें एक नई ऊर्जा भरने के लिए, एक नई ताकत डालने के लिए, एक नई राह दिखाने के लिए हम इस लायक हैं, और बच्चा हमको महत्व देता है। तो इस बात से हमको खुशी होती है, और इसीलिए बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के मैं ये सब कुछ करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने ट्रीटमेंट्स बताए हैं, आप नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करके आप देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हृदय से आशीर्वाद है, और फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में।